नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। आज हम पढ़ने वाले हैं सेकंड ग्रेड सीरीज में क्वेश्चन नंबर 34 और क्वेश्चन नंबर 35। दोस्तों, ये हमारी सेकंड ग्रेड की सीरीज चल रही है और आज का हमारा ये टॉपिक प्रधानमंत्री का कार्यालय है। और दोस्तों, हम जो ये 2022 सेकंड ग्रेड एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं, इनको डिटेल में पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप अगर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। तो आज का हमारा क्वेश्चन है 34 नंबर का। भारत में मंत्रिपरिषद से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो भारत में मंत्रिपरिषद से संबंधित निम्नलिखित जो कथन हैं, दो कथन दे रखे हैं, इन पर विचार करना है कि कौन सा कथन सही है, कौन सा सही नहीं है। मंत्रिपरिषद में भारत सरकार के सभी श्रेणियों के मंत्री होते हैं, चाहे वे मंत्रिमंडल के सदस्य हो या राज्य मंत्री या फिर उप मंत्री। 2 नंबर का कथन क्या कहता है कि मंत्रिपरिषद का प्रमुख होने के कारण प्रधानमंत्री फैसला करता है कि कौन कौन से मंत्रिमंडल के सदस्य होंगे। तो दोस्तों, ये दोनों ही कथन क्या हैं, सही है। अब हम इसे डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे। इससे पहले हम जान लेते हैं कि अनुच्छेद 74 क्या कहता है। ये हमने पिछले वीडियो में भी पढ़ा था और जहाँ जहाँ क्वेश्चन पूछा गया है मैं वहाँ इसे ऐड करने की कोशिश की है, क्योंकि हम बार बार पढ़ेंगे तो रिवीजन होता चला जाएगा। अनुच्छेद 74 कहता है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने हेतु एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। मैंने यहाँ पर नोट लगा कर लिखा है, यहाँ पर मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद की हम चर्चा करेंगे। मंत्रिपरिषद एक बड़ा निकाय है जिसमें 60 से 70 मंत्री होते हैं। तो दोस्तों, मंत्रिपरिषद एक क्या है, बड़ा निकाय है जिसमें 60 से 70 मंत्री होते हैं और इसमें मंत्रियों की जो श्रेणियां होती है, तीनों श्रेणियां, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री, ये तीनों श्रेणियां मंत्रिपरिषद के अंतर्गत आती हैं। अब हम बात करते हैं, इसे भी आपको ध्यान में रखना है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। अब बात करें मंत्रिमंडल की, तो मंत्रिमंडल एक लघु निकाय है। तो मंत्रिमंडल क्या है, एक लघु निकाय है जिसमें 15 से 20 मंत्री होते हैं। इसमें केवल कैबिनेट मंत्री ही शामिल होते हैं, अतः ये मंत्रिपरिषद का एक भाग है। तो दोस्तों, आपको ध्यान में रखना है कि मंत्रिमंडल एक लघु निकाय है जिसमें 15 से 20 मंत्री होते हैं और ये एक मंत्रिपरिषद का एक छोटा भाग है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसमें केवल और केवल कैबिनेट मंत्री ही शामिल होते हैं, लेकिन मंत्रिपरिषद में कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री, तीनों जो मंत्रियों की श्रेणियां होती हैं वो इसमें होती हैं मंत्रिपरिषद में। अब हम बात करते हैं, संविधान के अनुच्छेद 352 को अगर छोड़ दिया जाए तो सभी जगह मंत्रिपरिषद शब्द का प्रयोग किया गया है, लेकिन एकमात्र अनुच्छेद 352 है जिसमें मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है। तो दोस्तों, अनुच्छेद 352 ही एक ऐसा अनुच्छेद है जिसमें मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की। निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच संचार का चैनल बनाता है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन द, अनुच्छेद 78 प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच संचार का चैनल बनाता है। अब हम इसे डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे। अनुच्छेद 74 हमने अभी पढ़ा, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। अनुच्छेद 76, ये हमने पिछले वीडियो में दोनों तीनों अनुच्छेद पढ़े थे। अनुच्छेद 76 क्या कहता है कि राष्ट्रपति द्वारा भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति की जाएगी। अनुच्छेद 78 की बात की जाए तो राष्ट्रपति से संबंधित प्रधानमंत्री के कर्तव्य का उल्लेख किया गया है। तो दोस्तों, अनुच्छेद 78 में राष्ट्रपति से संबंधित प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है, यह आपको ध्यान में रखना है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति व मंत्रिपरिषद के बीच संवाद की मुख्य कड़ी है। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति व मंत्रिपरिषद के बीच संवाद की मुख्य कड़ी कौन है, तो प्रधानमंत्री है। मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के बीच संवाद की कड़ी कौन है, प्रधानमंत्री है। अर्थात प्रधानमंत्री परिषद के सभी निर्णयों की सूचना राष्ट्रपति को देगा अथवा जो राष्ट्रपति मांग सकता है। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री क्या करता है, परिषद के
जो सभी निर्णय होते हैं उनकी सूचना राष्ट्रपति को देता है। इसलिए प्रधानमंत्री क्या है, राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच की मुख्य संवाद की कड़ी मानी जाती है। और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से जो निर्णय प्रधानमंत्री परिषद में जो निर्णय होते हैं उसकी सूचना भी राष्ट्रपति से प्रधानमंत्री से मांग सकता है राष्ट्रपति। तो धन्यवाद दोस्तों, आज हमने ये 2 क्वेश्चन डिटेल में पढ़े हैं, इनको समझने की पूरी कोशिश की है और यहाँ से हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए।